अब मुझे नहीं लगता कि क्लासेस ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप कोई भी मटेरियल लेके बेसिक मैथ्स और टेस्ट को यूज़ करें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आप कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। तो सीसेट के लिए हमें अपना कंप्रहेंशन मजबूत करना पड़ेगा ओके। और जो बाकी के सवाल है उनमें आसान सवाल ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं उनकी जो आंसर की जो होती है उससे बहुत सारी चीज़ आप। का नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैं आदित्य कुमार हूँ। मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन। ओके, कहाँ से किया था आपने ग्रेजुएशन? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके सर, ये आपका यूपीएससी में कौन सा आइटम था और ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है आपका? ये मेरा यूपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है और मीडियम इंग्लिश है। ओके। तो आपने बीए किया है, बीए करने के बाद आपने मतलब ये आपका कौन सा आइटम बताया? सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड आइटम। और इंटरव्यू शायद फर्स्ट इंटरव्यू होगा? सेकंड इंटरव्यू है। सेकंड इंटरव्यू। पिछली बार भी आपने इंटरव्यू दिया था, तो क्या डिफरेंस लगा आपको पिछली बार और इस इंटरव्यू के बीच में? बोर्ड अलग था, हम्म। क्वेश्चंस अलग थे, मेरा प्रिपरेशन लेवल भी अलग था। इस बार आपको कौन सा बोर्ड मिला है? शुक्ला सर वो। शुक्ला सर का। ओके, बोर्ड कैसा था, इंटरव्यू का माहौल कैसा था अंदर का? इंटर का व्यू का माहौल बहुत अच्छा था, कॉर्डियल था, बोर्ड मेंबर्स काफ़ी फ्रेंडली थे। हम्म। तो जैसे ही आपने एंटर किए, किस क्वेश्चन से शुरुआत किया गया? फर्स्ट सवाल क्या था आपसे? फर्स्ट सवाल हम्पी के बारे में पूछा था, मेरी हिस्ट्री बैकग्राउंड ओके। से। फिर कहाँ से मतलब सवाल जवाब शुरू हुआ और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्शनल से करंट इश्यूज पे? सब कुछ मिक्स ही था, ऑप्शनल, करंट इश्यूज एज वेल एज स्टेट वगैरह से पूछे। करंट से रिलेटेड क्या सवाल पूछे गए, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? चाइना के क्राइसिस के बारे में पूछा था कि चाइना रिकवर हाँ। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हाँ। यही सब। ओके। और सिचुएशनल कोई सवाल आपसे पूछा गया है, जैसे कोई सिचुएशन दिया जाता है कि आप किसी एरिया के अगर डीएम होंगे या फिर एसडीएम होंगे, उस कोई भी मतलब ऐसा कोई सवाल? हेल्थ सेक्टर पर दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और पीएचसी को कैसे मतलब ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। ऐसा कोई सवाल था जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा या फिर आपको आंसर नहीं पता था? ऐसे बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारे सवाल थे। अच्छा, फिर आपने क्या किया उस सवाल को मतलब टैकल करने के लिए? टैकल नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा बोल दो कि नहीं आता है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं होती। ओके। सर, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर वन और सी सेट। जीएस पेपर वन में आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए क्या क्या पढ़ते थे, क्या रिसोर्सेज था आपका? एक तो मेरे खुद के नोट्स थे हम्म। और जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी, और जो टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं उनकी जो आंसर की जो होती है उससे बहुत सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ओके, कोचिंग का हेल्प भी लिया था आपने? हाँ हाँ। ओके। तो कोचिंग के जो भी नोट्स होती है, उसका क्या रोल होता है, क्या उससे रिवीजन करने से प्रीलिम्स निकल जाता है? क्लास नोट्स यूज़फुल होते हैं हम्म। लेकिन जो कोचिंग के बुक्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स के जैसे ही रहते हैं, उन्हीं की समरी रहती है, तो उनमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता, लेकिन क्लास नोट्स हेल्पफुल होते हैं। ओके, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप क्या क्या पढ़ते थे, क्या सोशल मीडिया का भी आपने सहारा लिया उसमें? नहीं, ज़्यादा नहीं, मोस्टली ईयर इन जो बुक्स आती हैं उसको यूज़ किया था मैंने आप करंट ज़्यादातर अफेयर्स। बुक्स प्रेफर करते थे या फिर ऑनलाइन मटेरियल जैसे टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फिर विकिपीडिया हो गया, ये सब? मैं ज़्यादा बुक्स प्रेफर करता हूँ। बुक्स प्रेफर करते हैं आप। ओके, तो सी सेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी सेट हर साल टफ होते जा रहा है। इस बार भी जैसे कि आपने देखा होगा 2023 प्रीलिम्स में सी सेट में आईआईटी कैट लेवल के सवाल पुट किए गए हैं और उसमें ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। सीसेट के लिए हमें अपना कंप्रहेंशन मजबूत करना पड़ेगा ओके। और जो बाकी के सवाल है उनमें आसान सवाल ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको सारे नंबर नहीं लाने, आपको सिर्फ 66 नंबर लाने हैं। तो यस। उसके लिए आप कंप्रहेंशन यूज़ कर सकते हैं और जो मैथ रीजनिंग वगैरह के सवाल हैं उनमें जो आसान सवाल है उन्हें चुन के आप कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में 10 15 20 आसान सवाल रहते ही नहीं रहते हैं, तो अच्छा। अगर हम उन्हें पिन पॉइंट कर सकते हैं तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि सी सेट के लिए कोचिंग लेनी चाहिए, क्लासेस ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता कि क्लासेस ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप कोई भी मटेरियल लेके बेसिक मैथ्स या फार्मूलाज लगा सकते हो और कंप्रहेंशन वो प्रैक्टिस से सही होगा, उसमें क्लासेस ज़्यादा कुछ नहीं करती। ओके, सी सेट में आप आपने पीवाई क्यू कैसे एनालिसिस किया था और कितने साल की मतलब पीवाई क्यूज का आपने प्रैक्टिस किया था? मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था क्योंकि मेरा कंप्रहेंशन थोड़ा ठीक ठाक था और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मुझे मतलब ठीक ही था मेरा।
ओके, अभी 2024 का प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो इस समय भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, तो वो कैसे सिलेबस को अभी भी कवर कर सकते हैं? अ, इसमें यहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी कवर किया है, उसके आधार पे आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ और देखिए कि आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या है। अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस रेंज में आ रही है, मतलब आप तैयार हो, कंटिन्यू टू रिवाइज़ एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, दैट विल हेल्प। सर, इसमें भी एक और सवाल होता है कि टेस्ट सीरीज कब तक लगाएं और कितने टेस्ट सीरीज मिनिमम लगाने चाहिए प्रीलिम्स के लिए? टेस्ट सीरीज़ सिर्फ़ लगाने से नहीं होगा, अगर आप उसको रिवाइज़ कर पा रहे हो, तभी वो हेल्पफुल साबित। टेस्ट सीरीज मिनिमम कितने लगाना चाहिए, ये भी एक कंफ्यूजन होता है, और कब तक लगाएं? 10-15 लगा सकते हो और आखिरी में मतलब प्रीलिम्स के 15-20 दिन पहले ख़त्म करके रिवाइज करना चालू कर देना चाहिए। स्पेशली स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज आपने जितने टेस्ट लगाए हैं उनको फिर से रिवाइज कर लें और टेस्ट को यूज़ करें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आप कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए। ओके सर, यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और इसमें कई सारे एक्सपीरियंस कहते हैं कि प्लान भी बहुत ज़रूरी है। बहुत चर्चित भी है कि प्लान भी होना चाहिए या नहीं, यही सवाल। तो आपके हिसाब से क्या मतलब, प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब वो सभी के लिए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, तो सबका केस स्पेसिफिक है वो, और इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस पे डिपेंड करेगा। आपके हिसाब से प्लान भी क्या होना चाहिए? कोई अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, वन डे एग्जाम, या फिर कोई जॉब होना चाहिए प्लान भी? अब वही वो उनके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, अगर वो जॉब ले सकते हैं तो जॉब भी ले सकते हैं, नहीं तो स्टेट पीसीएस के लिए तो जा ही सकते ओके, हैं। आप अभी यूपीएससी के साथ साथ कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, या फिर कोई और एग्जाम में फोकस कर रहे हो, या फिर ओनली अभी यूपीएससी? यूपीएससी के लिए। ओनली यूपीएससी। ओके, तो लास्ट में 2024 प्रीलिम्स के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है, उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? इन समय को वो कैसे यूज करें? सारे स्टैटिक पोर्शन को बार बार रिवाइज करें और टेस्ट सीरीज लगा के देखें कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है और उसके बेसिस पे काम करें। ओके सर, आपका 2 बार इंटरव्यू हुआ है, पिछली बार भी आपने इंटरव्यू दिया था, इस बार भी आपने इंटरव्यू दिया है। तो कहाँ कमियां रह रही है जिसके वजह से, मतलब कहाँ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से आपको सेकेंड अटेम्प्ट में भी मतलब इंटरव्यू देना पड़ा? यूपीएससी में रिटर्न सबसे ज़्यादा मैटर करता है, यस। मेंस और इंटरव्यू का भी रहता है, तो मेंस मेरा थोड़ा ज़्यादा उतना अच्छा नहीं हुआ था वो वाले में। ओके सर, चलिए, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। थैंक यू।